इंग्लिश से गड़बड़ है हर साल दो बार सचिन फर्स्ट के लगा 356 नंबर वो लगा इंटरमीडिएट हुआ है। हाँ इंटरमीडिएट है आइए इतनी तो मिठाई खा लस में यो कल डॉक्टर ये लोग ये पैसा नहीं लोग सचिन अथी लो ना तो अपन वो फोन पे लाओ। हेलो कैसे आप सभी हो लैब लाइव शुरू कर रहल छी हो छै हाँ चालू छै लाइव लेकिन आज हम उल्टा लगा दिए माइक को नहीं करता क्लास गड़बड़ा गया है तुम्हें पता नहीं चलता कौन माइक है कौन रिसीवर है कब तो स्टिकर चिपका है नहीं लिखल है कते के छै 4000 के छै लाइव बंद करती है नहीं लाइव ऑन है तो है ना देख लो बढ़िया है ना ऐड बनेगा तो पैसा बनेगा हेलो कैसे हैं आप सभी आवाज आ रही है हमारी बताओ भाई क्या हाल चाल चलिए बहुत सुंदर तो एक बार आप सभी लोग क्लास को क्या कर दोगे शेयर कर दोगे ठीक है जल्दी से फटाफट क्लास को क्या कर दोगे शेयर कर दोगे अपने दोस्तों में और फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे ठीक है थोड़ा सा रिवीजन करेंगे थोड़ा सा पढ़ेंगे आज आज हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे पता है क्या है चलिए देखिए हमारे साथ ना बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जैसे आशीष है सौरभ है नेहा है नवीन है और उसके बाद और बहुत सारे बच्चे हैं जैसे आदर्श और ढेर सारे बच्चे हैं आज की क्लास में जुड़े हुए और उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे तो अगर आप लोग तैयार हैं पढ़ाई के लिए तैयार हैं तो एक बार प्यारा सा दिल बना करके भेजिए फटाक से अगर आप लोग तैयार हैं पूरी तरह से तो एक बार फटाक से दिल बना करके भेजिए फिर हम आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे ठीक है तब तक चाय लो बना चाय ठीक है हाँ भैया चलिए ठीक है तो आप बताइए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बताओ जल्दी से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथिली का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 और आपको पता है कि हमारा मैथिली का 2 बुक है एक बुक का नाम है अरिपन और दूसरे बुक का नाम क्या है दूसरे बुक का क्या नाम है बताओ जल्दी से मिथिला विभूति जिसमें जिसमें हम लोग ध्यान से सुनिएगा जिसमें हम लोग अरिपन पढ़ रहे हैं और अरिपन का गद्य खंड पढ़ रहे हैं कौन सा पद पढ़ रहे हैं गद्य खंड और गद्य खंड में जो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है हमारा बहुत प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम क्या है मिथिला सांस्कृतिक सीमा कोई दिक्कत और इस आज यह क्लास दूसरा है आज कौन सा क्लास है दूसरा क्लास है और इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको सीखने की कोशिश करेंगे ठीक है तो क्लास को शुरू करने से पहले हम प्रीवियस चीजों को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे मुझे बताइएगा मुझे आप बताइएगा कि मिथिला सांस्कृतिक सीमा के लेखक का नाम बताइए जल्दी रामलोचन शरण कौन है भैया रामलोचन शरण को मैथिली के प्रेमी भी कहते हैं आपने पढ़ा था उसके बाद आपने क्या पढ़ा विधा पता ये कौन सी विधा है निबंध है निबंध लेल गेल एच प्रविष्का मैथिली साहित्य से अपने के पता होत ठीक है भैया ठीक है निबंध कहां से लिया गया है बताओ जल्दी से प्रविष्का मैथिली साहित्य से लिया गया है और प्रविष्का मैथिली साहित्य के संपादक के छथिन बताओ जल्दी से हरिमोहन झा और प्रोफेसर गंगापति सिंह निबंध में किसके बारे में बताया गया है मिथिला सीमा के बारे में बताया गया है ठीक ना रामलोचन शरण के बारे में अपना सब दिन पढ़ने रहिए कि सब पढ़ने रहिए जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से सर अपने कोचिंग में हाईएस्ट नंबर कितना आया देखो भैया अपने कोचिंग में आर्ट्स में अपने कोचिंग में आर्ट्स में हाईएस्ट नंबर जो है आर्ट्स में हाईएस्ट नंबर जो है वो है 449 ठीक है 449 है और साइंस में मेरे भाई साइंस में जो हाईएस्ट नंबर है वो है 392 ठीक है साइंस में कितना है 392 है इतना ही गया इस बार ठीक है हमारी शुरुआती और उम्मीद करेंगे कि इस बार थोड़ा हम लोग बूम करें ये नंबर 449 भैया जाए 450 प्लस पार जाए ठीक है टॉपर वेरिफिकेशन में बच्चे जाए इस बार पूरा प्रयास रहेगा और साथ ही साथ साइंस में भी बच्चे आगे जाए ठीक है इस बार का जो हमारा रिजल्ट रहा
जिसमें जो हाईएस्ट नंबर बता रहे हैं आर्ट्स में 449, साइंस में 392 है। झूठ नहीं बोलेंगे, जो है सत्य है वही बताएंगे आपको। ये नहीं कहेंगे कि आप 392 को हम 400 समथिंग भी कह सकते थे, बट ऐसा नहीं है, जो सत्य है आपके सामने है। ठीक है, हाँ 449 है भैया, 449 है पंकज का। ठीक है, 449 किसका है? पंकज भैया को जानते होगे आप लोग, और जो ऑफलाइन के बच्चे। और 392 है विभीषण भैया का। विभीषण भैया का भी आप लोग जानते होंगे, विभीषण। ठीक है, ये 392 सलेमपुर का रहने वाला है। ठीक है, चलिए चलो बढ़ू आगे। देखियो आगे बढ़ी। जन्म जन्म पढ़ने रही रामलोचन शरण के 1891 में, और मृत्यु की बात करी तो 14 मई 1971 ईस्वी में भोगल छे। निवासी कतऽ के छलखिन? मुजफ्फरपुर जिला के राघौर गामक के निवासी छला। और अपना सब पढ़ने रही कि हिनक पूर्वज जे छलखिन, हिनक पूर्वज कहाँ रहे छलखिन? शाहाबाद, मुजफ्फर कहाँ रहे छलखिन? जगदीशपुर शाहाबाद में। लेकिन जखन सिपाही विद्रोह भेल छले तो ओई समय में हिनक पूर्वज मुजफ्फरपुर जिला के राघौर नहीं, सिपाही विद्रोह के बाद हिनक पूर्वज जे छे हिनक पूर्वज मुजफ्फरपुर जिला के राघौर नामक गांव में आबि के बस जाय छथिन। एते तो पढ़ने रही अपना सब गोटा। वही के बाद वृत्ति मतलब काम पढ़ने रही है। दरभंगा नॉर्थ ब्रुक स्कूल में ये अध्यापन किलखिन। 1916 में दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्था आ विद्यापति प्रेस, याद रखब विद्यापति प्रेस हो खोलन। ई सब रिवीजन कर रहल छी, अपना सब पढ़ चुकल छी। पटना में हिमालय प्रेस के सह स्थापित वाला हिनक दूटा पत्रिका जे है ना बड़ा फेमस भेले। एकटा पत्रिका मैथिली में मिथिला, याद रखबे मिथिला पत्रिका के लेखक के छथिन तो अहाँ कहबे रामलोचन शरण, और बालक पत्रिका के लेखक के छथिन तो रामलोचन शरण, याद रखबे। अच्छा, व्याकरण चंद्रोदय बालक योगी नामी पोथी के रचनाकार छथिन, यानी व्याकरण चंद्रोदय के लेखक के छथिन रामलोचन शरण। और लगभग 100 पोथी, कितने पोथी? 100 पोथी लेखन में वो संपादन के लिए। और उपाधि इनका कथी के मिलल छे? राय साहब के उपाधि भेटल छे, जे अपना सब गोटा पिछला क्लास में पढ़ने रही है। बताओ एते में कोनो दिक्कत? मैथिली में तो बाजै छी, भगवान केहन गप करै छी, एते सुंदर तरीका से बता रहल छी। मैथिली हिंदी दोनों फेट के बताएब ना, ताकि अहाँ समझ पेबे। ठीक है, अहाँ बढ़िया से समझ पेबे। अगर कोई चीज अहाँ मैथिली में नहीं समझ पेबे तो ओकरा हम हिंदी में बताएब, मैथिलियों में बताएब। ठीक है, तो चिंता नहीं करो। तो एते अपना सब गोटा पढ़ने रहिए। और एहि में कोनो तरह के दिक्कत है? अगर एहि में कोनो तरह के दिक्कत नहीं है तो अहाँ जानै छियै, अहाँ कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखू नहीं, प्यारा सा दिल बना के भेजो। ई अगर अहाँ भेज दै छियै ना तो एकटा सिंबल होय छै। ककर सिंबल होय छै? कि भैया ऑल गुड, सब कुछ समझ में आ गया है, अब आगे बढ़ल जाए, ई ओकर सिंबल होय छै। तो सब गोटा फटाफट एकदम ललका ललका दिल बना करके ना कमेंट बॉक्स के भर दियो, ताकि हम समझबे कि हमर भाई और बहन के ना सब कुछ समझ में आबि गेल छै बढ़िया से। चलो बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ी। आई देखियो, चलो आई अपना सब गोटा थोड़ा सा पढ़े। देखो किताब के लाइन बाय लाइन पढ़बे अपना सब गोटा, और लाइन बाय लाइन पढ़बे और ओकरा छटबे, जे मुख्य पॉइंट होते ओकरा लिखबे। ठीक है, तो अगर लिखे के नहीं छे, लिखे वाला नहीं छे, किताब के लाइन छे, अगर पढ़बे और बढ़िया से समझबे, और समझ के फिर जे एमे लिखे वाला पॉइंट होते पूरा लिखबे। अगर अहाँ टॉपर बना चाहे छी तो किताब के लाइन बाय लाइन पढ़ियो। जब तक किताब के लाइन बाय लाइन नहीं पढ़बे ना तो अपने के टॉपर नहीं बन पेबे। ठीक है, जितक सेल्फ स्टडी अभी जे देखने होबे, जे बच्चा टॉप के लिए, जे बच्चा टॉप के लिए, चाहे वो आर्ट्स में, साइंस में या कॉमर्स में, वो बच्चा में एगो चीज कॉमन छे, वो सेल्फ स्टडी बहुत के लिए, सेल्फ स्टडी की के लिए बहुत के लिए हन। ई बुझ गेलिए ना, जे बच्चा सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा कर दे और टॉपर बने से कोई नहीं रुक सके। हाँ, लेकिन जे बच्चा पूरी तरह से टीचरे पर आश्रित भ जेते तो भैया दिक्कत छे, तब वो टॉपर नहीं भ सके, घीच तीर के पास भ सके। ठीक है ना, तो ई चीज के ध्यान रखो। क्या आवाज आवाज तो ठीक है? आवाज आ रहा है ना सबको? ठीक तो है आवाज? कैसे बात करता है गुंडा वाला, क्या गुंडा बनेगा। चलिए, तो अब देखियो, अगर आप पढ़े छे अपना सब गोटा बढ़िया से पढ़ियो, तो सब गोटा पढ़ियो की लिखल छे। मिथिला अथवा तिरहुत पुरान जनपद ठीक राजर्षि निमि पुत्र मिथि नगरी बसौने छला, जे आगू जाकर मिथिला जनपद प्रसिद्ध भेल। एके मतलब की भेले देखियो, कल के मिथिला या मिथिले के दोसर नाम भ गेले तिरहुत पुरान जनपद।
की नाम भगले तिरहुत पुराण जनपद, ठीक है, मिथिला। अच्छा, अकर ई मिथिला जे बसाओल गेल छै, बसेने के छै, मिथिला नगरी जे छै ई किनकर बसल छै त राजर्षि निमि, एकटा राजा छलै निमि, राजा की छलै निमि, निमि के एकटा पुत्र छलै मिथि, निमि के पुत्र के नाम मिथि, वह मिथि जे छै ना ई मिथिला के बसौने छै, मिथिला के बसौने छै, याद रखबे। तो मिथिला जनपद प्रसिद्ध भेल, यानी मिथिला जनपद के जे बसौने छथिन के बसौने छथिन मिथि बसौने छथिन, याद रखबे। तो अहाँ के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछत कि मिथिला के बसौने छै तो राजर्षि निमि पुत्र मिथि, यानी राजर्षि यानी राजा निमि के बेटा मिथि जे छै ना वो मिथिला के बसौने छै। क्लियर? क्या आवाज कम आ रही है हमारी? मुझे तो नहीं लगता, एक बार देख लेते हैं हम। आप अगर कह रहे हो आवाज कम आ रही है तो एक बार हम देख लें, कुछ हमसे होने वाला है, बट मुझे नहीं लगता कि हमारी आवाज कम है, अपने स्तर से आवाज ठीक जा रही है। आप थोड़ा साउंड की वॉल्यूम बढ़ा लो भाई। क्या वास्तव में साउंड बहुत कम आ रहा है? ठीक तो है? चलिए ठीक है, तो बताइए, तो एक बात तो क्लियर हो गया ना, एक बात क्लियर हो गया कि मिथिला कौन बसाए हैं, बताइए जल्दी से, मिथिला कौन बसाए हैं? तो राजर्षि निमि पुत्र मिथि बसाए हुए हैं, बात समझ में आ गई। आगे देखिए, बृहद विष्णु पुराण सीमा, देखिए बृहद विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में सीमा, सीमा कैसे सीमा निर्देशक सड़ंग सड़ंग ई कतवा नाम नाम व चाकर ऐसो कहल गेल छै, संग 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 भेले बृहद विष्णु पुराण जे छै, विष्णु पुराण जनित होबे पुराण, बृहद विष्णु पुराण में मिथिला के लंबाई और चौड़ाई कतेक छै सेहो बतायल गेल छै, कतेक छै तो देखियो, कोसी से गंडक धरि, यानी कोसी, कोसी से लके गंडक तक, ध्यान सुनबे, कोसी से लके गंडक तक मिथिला के जो लंबाई छै वो छै 54 योजन, सॉरी माफ करिएगा 24 योजन, कितना है 24। तब बताइए मिथिला का लंबाई बताइए जल्दी से, मिथिला, मिथिला जल्दी से बताइए, मिथिला का लंबाई कितना, जल्दी बताइए, लंबाई बताइए कितना, 24 योजन, 24 योजन। अच्छा योजन, योजन को हम कोस में बदलते हैं, तो एक योजन बराबर होता है 4 कोस, बताइए एक योजन बराबर, एक योजन बराबर कितना कोस होगा, 4 कोस, समझ गए? ये समझ में आया कि नहीं आया? हम जो आपको बताएं ये समझ में आया? क्या बताएं आपको, बताइए कि देखिए मिथिला का जो लंबाई है, लंबाई किधर से माप रहे हैं, तो देखिए कोसी से गंडक, अब कोसी किधर है, पूरब में, पूरब में कोसी है और पश्चिम में गंडक है, तो पूरब से पश्चिम मिथिला का लंबाई है, याद रखिएगा मिथिला का क्या है, लंबाई है। तो पूरब में कोसी, यानी कोसी से लेकर के गंडक तक मिथिला का जो लंबाई है वो कितना योजन है, 24 योजन। एक योजन में होता है 4 कोस, तो बताइए 24 योजन में कितना कोस, 24 योजन में कितना कोस बताइए, तो 24 योजन में कितना कोस, जल्दी बताइए, 24 योजन में कितना कोस बताइए जल्दी से, 96 कोस, 4 से गुना कर दीजिए, 24 चौका 96, यानी 96 कोस हो गया, याद रखिएगा सब आदमी। तो मिथिला लंबा योजन में अगर पूछे तो 24 योजन, अगर कोस में पूछ दे तो 96 कोस, याद रखिएगा। अब चौड़ाई की बात करते, देखिए चौड़ाई की अगर बात करें तो गंगा से हिमालय वन पर्यंत चक्राए, यानी दक्षिण में गंगा है और उत्तर में भैया हिमालय पर्वत है, उत्तर में क्या बताओ, हिमालय पर्वत है। देखो मिथिला का चौधी भी देख लो, मिथिला का चौधी भी बता दी है, पूरब में कोसी, पश्चिम में गंडक, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में गंगा नदी है, हिमालय का सॉरी हिमालय कहते हैं, मिथिला का चौहद्दी है, ठीक है, मिथिला का क्या है, चौहद्दी है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि भैया गंगा से, ध्यान सुनिएगा, गंगा से हिमालय तक, ध्यान सुनिएगा, गंगा से हिमालय तक जो चौड़ाई है मिथिला का वो कितना है, 16 योजन। 16 योजन हो गया, यानी 16 योजन हो गया, यानी आप मुझे बताइए
कितना कोस हो गया? तो 16 को 4 से गुना कर दीजिए तो 16 चौका कितना हो गया? 64 हो गया। 16 चौका कितना हो गया? 64। अब इसी चीज को हम लिखते हैं। देखो लिखने के लिए हमने बहुत अच्छे से पॉइंट बनाया। क्या पॉइंट बनाया? ये आपके कॉपी में नोट करना है, ठीक है? आपको कॉपी में नोट करना है। मिथिला जनपद, ठीक है, हेडिंग देंगे और लिखेंगे मिथिला अथवा तिरहुत जनपद, ठीक? यानी मिथिला कहिए या तिरहुत जनपद कहिए, बात एक ही है। हाँ, बात यहाँ पर यह आती है कि इस मिथिला को बसाने का काम कौन किया है? ये मिथिला नगरी कौन बसाए है? तो हम कहेंगे राजर्षि नेमिक पुत्र मिथि। कौन बसाए? जल्दी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। राजर्षि नेमी पुत्र मिथि मिथिला के बसौने छला और आगू चल करके मिथिला की कह ले जनपद, जो सिर्फ मिथिला कहते थे या तिरहुत जनपद कहते थे, यही तिरहुत जनपद आगे चल करके क्या कहलाने लगा? मिथिला जनपद। क्या कहलाने लगा? मिथिला जनपद। बताइए, समझ गए? अब देखिए उसके बाद हम लिखने वाली बात कर रहे हैं। तो लिखने वाली बात बताइए, कोसी से गंडक धरी मिथिला का नमती। नमती माने क्या होता है? लंबाई। बताइए नमती का मतलब क्या होगा? लंबाई। तो अब ये बताएं कोसी से लेके गंडक तक मिथिला की लंबाई कितनी है? 24 योजन। 24 योजन का मतलब क्या हो गया? 96 कोस। 24 योजन का मतलब 96 कोस। और वही बताए कि मिथिला हिमालय वन पर्यंत चक्राय, यानी मिथिला के हिमालय से लगे वन पर्यंत होते हुए नहीं चक्राई जो है वो कितना है? 16 योजन। 16 योजन का मतलब 64 कोस। बताइए इतना में कोई दिक्कत है? यस या नो कमेंट बॉक्स में बताइए फटाक से, यस या नो। अभी तक जो हम आपको बताएं इसमें किसी प्रकार की दिक्कत मेरे प्यारे भाई तो बताइए। अगले चाहे ताई ते एगो अलगे माहौल बनल छै भैया रिजल्ट के ना। एहि बेर अहाँ के 26 गो बच्चा के टॉपर मिलल के पूरा आर्ट्स कॉमर्स साइंस मिला के साइंसो क्लास टोटल के 26 गो टोटल बच्चा टॉपर, जिसमें 6 गो लेल के है ना आगे अथी में साइंस में और 7 की 8 गो शायद नहीं 10 गो की वह के आसपास से कॉमर्स अथी में आर्ट्स में और कुछ छे कॉमर्स में, टोटल मिला के 26 गो टॉपर। नहीं नहीं, अब चौहद्दी जो चंदा, एक तरह से आप कह सकते हैं चंदा झा के अनुसार ही है। चंदा झा ने चौहद्दी दिया है। क्या दिया है? चौहद्दी। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। ऐसे चंदा झा के अनुसार ही है। अगर आपके आगे हम पढ़ेंगे चंदा झा के बारे में, तो अगर आपके क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि चंदा झा के अनुसार मिथिला का चौहद्दी लिखिए, तो आप यही लिखिएगा, चंदा झा के अनुसार मिथिला का चौहद्दी जो है वो है भैया कहाँ? बताइए तो, बताइएगा। पूरब में क्या है? कोसी है। पश्चिम में क्या है? गंडक है। उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में क्या है? बताइए, दक्षिण में क्या है? गंगा है। बताइए, ये समझ में आया सबको? आया? तुम लोग जल्द कमेंट नहीं करता है, जल्दी जो पूछते हैं उसका जवाब दो, यस या नो। नहीं समझ में आया तो नो लिखोगे, समझ में आ गया तो यस लिखोगे, तब ना हम समझेंगे कि तुमको समझ में आ रहा है। हाँ, और एक गर्व की बात और है कि 26 गो टॉपर में 19 गो लड़की है। भाई लड़का समझ जाओ भाई, मैं तो आने वाला समय में उस 7 गो जो थोड़ा गरिमा बनाए रखा है वो नहीं खत्म करके 26 में 26 लड़कियां हो जाए। हाँ, थोड़ा मोबाइल से माने दूरी बनाने का मतलब कह रहे हैं, जो आप सोशल मीडिया यूज करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पबजी, फ्री फायर, इधर से इधर घूमते हो, सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, इस सब पर ध्यान दो, इज्जत बचाओ। देख रहे हो? बताओ 26 गो टॉपर बना, 26 गो टॉपर है, 26 में 19 गो लड़की है। 19 गो कितनी है? लड़की है। बताइए, और 7 लड़का है। 7 लड़का है। अब 7 लड़का में देखिए साइंस में कितना, हाँ चलिए मान लेते हैं रैंक 1 साइंस में लड़का लाया है, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स में लड़की है टॉपर। नहीं, लड़की है। निशु कुमारी है आर्ट्स की टॉपर और आदिति कुमारी है शायद कॉमर्स की टॉपर। तो
भैया हम लड़का से तो इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोग के ही ऊपर है अब भविष्य। हम लोग के समय में ऐसा नहीं था, कहीं ना कहीं लड़का बहुत आगे रहता था, ठीक है। लेकिन आज का डेट ऐसा है कि आपको लड़की पीछे कर रही है, आपसे आगे निकल रही है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि लड़की को नहीं बढ़ना चाहिए, लड़की भी बहुत आगे बढ़े, लेकिन साथ साथ लड़का भी बढ़े ना। अभी नहीं तो आने वाला समय में अब लड़का को आरक्षण दिया जाए। जो आरक्षण लड़कियों को दिया गया, आने वाला समय ऐसा ना हो जाए कि लड़का इतना पिछड़ जाए कि भाई उसको आरक्षण की आवश्यकता पड़ जाए। अब आज के डेट में लड़की को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, ये तय है। लड़की बहुत मेहनती है और वो कर लेती है अब, ठीक है। अब हमको लगता है आरक्षण भैया किसको मिलना चाहिए, लड़का को। का हीरो का रहा रिजल्ट रे, ठीक, यानी कैसन। अच्छा अच्छा, पढ़ने चला गया हिसाब से। हाँ हाँ, चले गया, हाँ एकदम होना ही है आगे। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं आप लोग का, ठीक है। कल करते हैं फिर अच्छे से। आप लोग इसको नोट करके इसको याद करिएगा, हम पूछेंगे कल की क्लास में। बताइए मिथिला को कौन बसाए हुए थे, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, राजर्षि नेमिपुत्र मिथि। मिथिला का लंबाई कितना है, लंबाई कितना है 24 योजन। 24 योजन का मतलब कितना, 96 कोस। बताइए जल्दी से एक बार बताइए तो, एक योजन में कितना कोस, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। एक योजन बराबर कितना कोस, हम देखना चाहते हैं कितना बच्चा हमको जवाब दे रहा है, जल्दी बताओ। एक योजन बराबर कितना कोस होता है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी। अभी तक हमको जवाब नहीं मिला है। 4 कोस, वेरी गुड। कितना, 4 कोस, याद रखोगे। तो मिथिला का जो लंबाई है, लंबाई किधर से किधर मापेंगे, पूरब से पश्चिम लंबाई है, चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण, मिथिला का याद रखिएगा। तो उत्तर में क्या है, हिमालय, और दक्षिण में क्या है, बताइए जल्दी से। दक्षिण में क्या है, गंगा। पूरब में क्या है, कोसी, और पश्चिम में क्या है, गंडक। तो कोसी से गंडक तक लंबाई हुआ कितना, 24 योजन, यानी 96 कोस। और मिथिला का हिमालय पर्यंत चक्राई जो है, चौड़ाई नहीं, यानी हिमालय का जो वन वाला क्षेत्र है वो हो गया, और इधर दक्षिण में गंगा आ गया, ठीक है। उसकी जो चौड़ाई है वो है 16 योजन। 16 योजन यानी 64 कोस। समझ गए। एक सवाल आपके लिए, जल्दी से मुझे बताना। एक सवाल हम आपके लिए 4 योजन बराबर कितना कोस, जल्दी बताइए। 4 योजन बराबर कितना कोस, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए एक बार हम आपसे पूछे 1 योजन बराबर, आप 4 कोस बोले। तो अब मैथ का सवाल है, 4 योजन बराबर कितना कोस, बताइए जल्दी से। बहुत सुंदर, 16 कोस। चलिए तो बताइए योजन कोस समझ गए ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, दे देगा आपको 10 योजन बराबर कितना कोस। अब नहीं पता रहेगा तो फंस जाइएगा, तो फंसना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करेगी, आपको फंसना नहीं है मेरे भाई, फंसे तो गए, ठीक है। चलिए तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। बहुत छोटा सा क्लास था ना, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, ठीक है। पीडीएफ ग्रुप में चला जाएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और जो भी बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आपके कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग क्या करेंगे, ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।